उस मुल्क की सरहद को कोई छू भी नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है ये आंखें। हिंदुस्तान की सरहद पर हिफाजत के लिए वो आंखें लगी हैं जो जरूरत पड़ने पर दुश्मन की आंखें निकाल ले। हिंदुस्तान ने तय कर रखा है कि सरहद पर अब कोई समझौता नहीं होगा। हिंदुस्तान तैयार है कि वो चीन को हर साजिश, हर हिमाकत का करारा जवाब देगा। हिंदुस्तान के सैनिकों, हेलीकॉप्टर्स और विमानों की गर्जना सुनकर बीजिंग का कलेजा पक्का कांप जाएगा। ये जैविक और रासायनिक हथियारों से भी निपट सकते हैं। इनका आर्म प्रोटेक्शन इतना बेहतरीन है कि ये मिसाइल हमले को भी रोक सकते हैं। इस टैंक की क्षमता 1000 हॉर्स पावर की है जो 6 किलोमीटर की दूरी तक मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। ये दुनिया के सबसे हल्के टैंकों में गिना जाता है। इसका वजन सिर्फ 48 टन है। दूसरी तरफ सुखोई विमान का उड़ना चीन के हौसले को उड़ा ले जाने वाला है। सुखोई 30 MKI विमान में सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है जिससे दिन हो या रात ये अपने ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है। इसमें हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। ये 3000 किलोमीटर की दूरी तक जाकर दुश्मन के निशाने को मटियामेट कर सकता है। एक सुखोई ही दुश्मन को जवाब देने के लिए काफी है, जबकि भारत में अपाचे से लेकर चिनूक और Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स को भी मोर्चे पर तैनात कर रखा है। चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से युद्ध में हथियारों को पहुंचाना आसान होता है। भारी भरकम सामान युद्ध भूमि में पहुंचाने में ये हेलीकॉप्टर सक्षम है। और खास बात यह है कि इसको छोटे हेलीपैड और सरकारी घाटियों में भी उतारा जा सकता है। वहीं Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर्स में गिने जाते हैं। ये हमला करने में, एम्बुलेंस और ट्रांसपोर्ट के मामले में बेहतरीन काम करता है। जहां पारा माइनस से भी बहुत नीचे गिरा रहता है वहां भी, और जहां सूरज शोले बरसाता है वहां भी यह शानदार काम करता है। इसका फ्लाइट नेविगेशन सिस्टम दिन रात, सर्दी गर्मी और बारिश तूफान हर हालात में ऑपरेट करने में मदद करता है। अगर अपाचे हेलीकॉप्टर की बात करें तो ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का शानदार कैरियर है। इसके जरिए रॉकेट और ऑटोमेटिक कैनन गन को भी ले जाना बहुत आसान है। जब ऐसी सैनिक ताकत हो तो दुश्मन का कलेजा क्यों नहीं कांपेगा। दो दिन पहले ही आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने LAC के फॉरवर्ड पोस्ट पर जाकर समूची तैयारी का जायजा लिया था और उनसे पहले एयरफोर्स चीफ भी वहां से होकर आए थे। T-72 टैंकों का एक बेड़ा पहले से ही लद्दाख में तैनात है। वहीं मिग, हरक्यूलिस, मिराज 2000 की तैनाती भी काफी पहले से है। भारत ने चीन को अपने सैनिक चक्रव्यूह में घेरने की मुकम्मल तैयारी कर ली है। चाहे धरती हो या आसमान या पाताल, चीन के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार है। ये सेना उस चीन की है जिसने हर पड़ोसी देश के साथ सीमाओं पर अतिक्रमण किया है। कोरोना के इस भयानक दौर में भी उसने जमीन हड़पने की अपनी मक्कारी नहीं छोड़ी। लेकिन लद्दाख में चीन ने कब्जे वाली रणनीति को लाकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। गलवान में चीन को धूल चटाने के बाद भारत ने तय कर लिया है कि LAC पर ज्यादा सतर्क और ज्यादा सावधान रहना है, ताकि जब भी जरूरत पड़े चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। भारत की तैयारियों का आलम यह है कि लद्दाख में 1500 किलोमीटर LAC पर भारत ने तैनाती बढ़ा दी है। चीन के एक जवान के मुकाबले भारत ने 5 जवान LAC पर तैनात कर रखे हैं। 20,000 जवानों को ऊंचाई पर तैनाती के लिए तैयार किया गया है। गलवान घाटी में भी जवानों की तादाद बढ़ा दी गई है। जमीन पर थल सेना ने चीन के दिल में हलचल मचा रखी है तो आसमान में सुखोई 30 से लेकर मिराज 2000 तक गरज रहे हैं। हिंदुस्तान की पहचान रही है कि वो किसी को छेड़ता नहीं और कोई छेड़े तो उसे छोड़ता नहीं। लद्दाख में LAC के फॉरवर्ड पोस्ट तक भारत की तैयारी और हालात के बारे में आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पूरी जानकारी दी।
लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी हिंदुस्तान की वो फौजी दौलत है जिस पर चीन की नजर काफी पहले से है और इसी दौलत बेग ओल्डी पर कब्जे की साजिश वो रच रहा है। गलवान घाटी में पेंगोंग त्सो झील के इलाके तक चीनी साजिश आपने देखी है। अब वही चीन डोपसोंग में भी एक खतरनाक खेल खेल रहा है। चीन ने डोपसोंग के पास अपने सैनिकों का जमावड़ा शुरू कर दिया है। गलवान में मात खाने के बाद डोपसोंग के जरिए वो दौलत बेग ओल्डी पर नजर रखना चाहता है ताकि सियाचिन ग्लेशियर की सारी तस्वीर उसके सामने रहे। दौलत बेग ओल्डी तक जब जब चीन पहुंचने की कोशिश करता रहा है, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। इससे आप इस जगह की अहमियत को समझ सकते हैं। दौलत बेग ओल्डी में दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी है। ये हवाई पट्टी समुद्र तल से करीब 16,614 फीट की ऊंचाई पर है। 1962 के युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने अपनी चौकी स्थापित की थी। साथ ही भारत ने यहाँ हवाई पट्टी भी विकसित की थी और जहाज भी उतारे थे। 1968 में आए भूकंप के बाद हवाई पट्टी और सैन्य चौकी को बंद कर दिया गया। 2008 में दौलत बेग ओल्डी को दोबारा सक्रिय किया गया। 2013 में भारतीय वायुसेना ने अपना हरक्यूलिस जहाज यहाँ उतारा। भारत का ये इलाका चीन पर नजर रखने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी ऊंचाई पर खड़ा होकर भारत चीन की सुरक्षा का बहुत सारा कच्चा चिट्ठा हासिल कर सकता है। इस दौलत बेग ओल्डी से भारत का काराकोरम, अक्साई चीन, जियांग, गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर भारत की सीधी नजर रहती है। इतना ही नहीं, इस ऊंचाई से LAC पर चीन के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने में भारत सक्षम है। हिंदुस्तान ने 20 साल पहले ये तय किया था कि लेह में अक्साई चीन की सीमा पर दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचने के लिए सड़क बनाएगा। इसके लिए 255 किलोमीटर लंबी डरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क बनने लगी, जो चीन की सीमा से 9 किलोमीटर पहले तक है। ये सड़क युद्ध या चीन से होने वाले घुसपैठ की स्थिति में सेना और रक्षा सामान को पहुंचाने के लिए बेहद मुफीद है। कई बार मौसम की दिक्कत से हवाई उड़ान संभव नहीं हो पाती, तब सड़क मार्ग बेहद अहम हो जाता है। चीन की नजर में ये सड़क इसलिए खटकती है कि ये सड़क लद्दाख के आखिरी गांव श्याक तक जाती है। उससे भारत उसके जिनजियांग प्रांत पर पूरी नजर रखता है। साथ ही यहाँ पर भारत के बढ़ते दबदबे से चीन डरा हुआ है कि देर सवेर भारत अक्साई चीन को अपने कब्जे में लेने का प्रयास करेगा। साथ ही यहाँ भारतीय वायुसेना का ठिकाना भी उसको डराता है। भारत को अंदाजा था कि चीन दौलत बेग ओल्डी में बदमाशी करेगा, इसलिए भारत ने यहाँ अपनी तैयारी और तैनाती बढ़ा दी है। लद्दाख के सीमावर्ती गांवों में संचार सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने तय किया है कि 134 डिजिटल सैटेलाइट फोन टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे। लद्दाख की गलवान घाटी और चुशुल जैसे इलाकों में ये फोन टर्मिनल लगाए जाएंगे। चीन को इस इलाके में सबक सिखाने के लिए यह जरूरी है कि गांव-गांव तक फोन कनेक्टिविटी बढ़े। लद्दाख के 57 गांवों में संचार तंत्र को मजबूत किया जाएगा, जबकि 87 गांवों में संचार सुविधा पहुंचाई जाएगी। लद्दाख में 54 मोबाइल टावर लगाने को मंजूरी दे दी है। इनमें करगिल में 19, लेह में 17, नबूरा में 7 और जंस्कार में 11 मोबाइल टावर लगाने का प्रस्ताव है। ये वो इलाके हैं जहां हरदम चीन, घात और धोखे का खतरा रहता है। ऐसे में संपर्क की आधुनिक सुविधा चीन से निपटने में मदद करेगी। दोस्तों, वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। टीम लाइव न्यूज़ इंडिया।